नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान विषय के लिए यूनिट 9 और यूनिट 10 के लगातार प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत किया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम होने से पहले यूनिट 9 और यूनिट 10 के समस्त जो संभावित प्रश्न हैं उनसे एक बार आप रूबरू हो जाएं और एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए श्रृंखला के तहत हम आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1844 में महाराजपुर के युद्ध में सिंधिया पराजित हो गए, जिसके कारण ग्वालियर में रखी सेना के व्यय के लिए ग्वालियर कंटिजेंट को भुगतान के बदले कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया गया। तो आपको बताना है, जब महाराज सिंधिया की हार हो जाती है, ग्वालियर कंटिजेंट एक सेना रखी जाती है, उस सेना के भुगतान के बदले में अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र दिया गया था। ऑप्शन ए निमाड़, बी विदर्भ, सी मध्य प्रांत और डी मालवा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निमाड़। तो निमाड़ क्षेत्र को ग्वालियर कंटिजेंट को भुगतान के बदले में दिया गया था। अगले प्रश्न में देखेंगे, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रांत से अलग करके किया गया था। ऑप्शन ए मद्रास, बी मुंबई, सी बरार और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, मद्रास। भाषाई आधार पर मद्रास प्रांत से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा क्षेत्र के आधार पर कब किया गया था। इससे पहले हमने देखे भाषाई आधार यानी तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1953 और डी 1956। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था और तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, ये 1953 में बना था। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रांत तमिल भाषा के आधार पर कब तमिलनाडु राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 1953, बी 1956, सी 1959 और डी 1969। अब यहाँ पे आ रहा है, मद्रास प्रांत जो बचा हुआ था वो तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु राज्य बना था, तो उसे कब तमिलनाडु राज्य के रूप में स्थापित हुआ था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1969। तो जो बचा हुआ मद्रास प्रांत था 1969 में तमिलनाडु राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, बोस समिति की अनुशंसा पर बने जिलों में शामिल नहीं है। ये मध्य प्रदेश के विषय में बात की जा रही है। ऑप्शन है ए बुरहानपुर, बी अशोकनगर, सी अलीराजपुर और डी अनूपपुर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलीराजपुर। अगर हम बोस समिति की बात करें तो ये 15 अगस्त 2003 में बनाई गई थी और यहाँ पर खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बनाया गया था इसकी अनुशंसा के आधार पर। इसी प्रकार अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया था और शहडोल से अलग करके अनूपपुर को बनाया गया था। अलीराजपुर बोस समिति की अनुशंसा पर नहीं बना था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या तथा संभागों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 45 जिले 9 संभाग, बी 45 जिले 8 संभाग, सी 48 जिले 9 संभाग और डी 48 जिले 8 संभाग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 थी, साथ ही 9 संभाग उस समय अस्तित्व में थे। अगला प्रश्न है, नवीनतम जिलों के पृथक्करण के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपको बताना है किस जिले से कौन सा जिला बना है नया वाला, और इन जो दिए गए युग्म हैं उसमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला, बी रीवा से मऊगंज जिला और सी कटनी से मैहर जिला तथा डी छिंदवाड़ा से पांढुर्ना जिला। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो कटनी से मैहर जिला ये वाला युग्म है ये गलत है। आप जानते होंगे कि ये कटनी से नहीं सतना से अलग करके बनाया गया है। बाकी बिल्कुल सही है, टीकमगढ़ से निवाड़ी नया जिला बना है, रीवा से मऊगंज नया जिला बना है, छिंदवाड़ा से पांढुर्ना नया जिला बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। ऑप्शन ए इंदौर, बी उज्जैन, सी जबलपुर और डी रीवा। ये वर्तमान स्थिति के अनुसार पूछा गया है। आपको बताना है कि किस संभाग में इस वक्त सर्वाधिक जिले उपलब्ध हैं।
तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। जबलपुर संभाग में हम बात करें तो वर्तमान में इसमें 9 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत जबलपुर आता है, कटनी आता है, नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा भी आता है, साथ ही नया जिला पांढुर्ना भी आता है, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट, ये जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बनी थी? आपको सन बताना है। ऑप्शन ए 1950, बी 1953, सी 1956 और डी 1972। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। तो ये सीहोर से अलग करके 1972 में सीहोर से अलग करके 1972 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था। क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था, ये थोड़ा प्रश्न गलत है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बनी थी? ये 1956 में ही बन चुकी थी, यहाँ ऑप्शन गलत है। 1972 में इसे अलग करके जिला बनाया गया था, सीहोर से अलग करके। तो दोस्तों इसे सुधार कर लेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 में बन चुकी थी और भोपाल को जिला बनाया गया था 1972 में। अगला प्रश्न है, 1902 में गठित सेंट्रल इंडिया एजेंसी में शामिल क्षेत्र नहीं था। ऑप्शन ए अवध प्रेसिडेंसी, बी आगरा प्रेसिडेंसी, सी सिंधिया तथा होलकर राज्य क्षेत्र और डी बरार प्रांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरार प्रांत। 1902 में गठित सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्षेत्र में जो शामिल नहीं था वो बरार प्रांत शामिल नहीं था। अब सेंट्रल इंडिया में अवध प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी तथा सिंधिया तथा होलकर राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश कालीन मध्य प्रदेश क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ब्रिटिश कालीन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गलत कथन आपको चुनना है। ऑप्शन ए है दक्षिण बरार का मुख्यालय हिंगोली में था। ऑप्शन बी है उत्तरी बरार का मुख्यालय बुल्ढाना में स्थित था। सी बरार मूलतः पेशवा के राज क्षेत्र का अंग था तथा मराठा संघ के पराजित होने के बाद अंग्रेजों के पास चला गया था। और डी बरार क्षेत्र मूलतः हैदराबाद रियासत के अधीन था। तो दोस्तों इसमें गलत जो कथन है, गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरार क्षेत्र मूलतः हैदराबाद रियासत के अधीन था। बाकी सारे कथन बिल्कुल सही हैं। दक्षिणी बरार का मुख्यालय हिंगोली था, उत्तरी बरार का मुख्यालय बुल्ढाना में था और बरार मूलतः पेशवा राज्य क्षेत्र का अंग था। लेकिन मराठा संघ जब हार जाता है उसके बाद में, पराजित होने के बाद में ये क्षेत्र अंग्रेज लोग छीन लेते हैं। अब हैदराबाद की बात करें तो बाद में ये हैदराबाद निज़ाम के अधीन हो गया था। अंग्रेज़ों की सहायता करने के बदले में पुरस्कार के रूप में हैदराबाद के निज़ाम को ये बरार क्षेत्र दे दिया गया था। लेकिन एक शर्त लगाई गई थी कि हैदराबाद के निज़ाम अपने खर्चे से एक सहायक सेना वहाँ पे रखेगा, जब अंग्रेज़ों को आवश्यकता होगी तो अंग्रेज उसका उपयोग कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, मकड़ाई रियासत वर्तमान में किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए नर्मदापुरम, बी हरदा, सी बैतूल और डी खंडवा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, हरदा। तो मकड़ई रियासत वर्तमान में हरदा जिले से संबंधित है। मकड़ई रियासत की बात करें तो इसके संस्थापक गोंड राजा करकट राय थे, यह भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1937 में गठित सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के विधानसभा में व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1937 में गठित हुआ था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसकी विधानसभा में व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी मोहम्मद मैदन और डी LP खरे। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र के विधानसभा के व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया कि बरार क्षेत्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश को स्वतंत्रता मिलती है उस समय पे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था बताना है। ऑप्शन ए खंडवा में निमाड़ किले में, बी नागपुर के सीताबर्डी किले में, सी हरदा के मकड़ई किले में और डी इंदौर के राजबाड़ा में।
दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागपुर के सीताबर्डी किले में 15 अगस्त 1947 को मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने ध्वजारोहण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गलत कथन को छांटे। तो कुछ कथन दिए हैं, गलत कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए, मध्य भारत का उद्घाटन 28 मई 1948 के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोस्तों ये 28 में शब्द जो है वो गलत है। यहाँ आएगा मध्य भारत का उद्घाटन 1948 के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रतिवर्ष 7 माह ग्वालियर और 5 माह इंदौर मध्य भारत की राजधानी बनाई गई थी। ऑप्शन सी है 1956 में मध्य भारत के मुख्यमंत्री तख्तमल जैन थे। और डी है मध्य भारत पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री CB कानून। तो दोस्तों इसमें गलत कथन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जब 1948 के समय पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र को मध्य भारत के रूप में उद्घाटित किया था, ये बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 7 माह और 5 माह 7 माह ग्वालियर और 5 माह इंदौर को मध्य भारत क्षेत्र की राजधानी बनाया गया था। और ये अनुशंसा की गई थी। यहाँ पे एक्चुअल में 6.5 माह ग्वालियर था और 5.5 माह इंदौर में कार्यकाल होता था। इसके अलावा 1956 में मध्य भारत के मुख्यमंत्री तख्तमल जैन थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो चौथा ऑप्शन है मध्य भारत पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर LD जोशी थे, तथा यहाँ पे जो नाम दिया है श्री CB कानूनगो और CW पंडित, ये 2 इसमें सदस्य भी बनाए गए थे। तो याद रखेंगे ये अंतिम क्वेश्चन गलत है, अंतिम पॉइंट गलत है इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य भारत पब्लिक सर्विस कमीशन का जब गठन किया गया था 1948 में, उस समय इसके अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर LD जोशी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सोहावल विकास केंद्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, मध्य प्रांत की सामुदायिक विकास योजना से, बी, विंध्य क्षेत्र की सामुदायिक विकास योजना से, सी, बराड़ क्षेत्र की सामुदायिक विकास योजना से, और डी, ब्रिटिश प्रशासन की सामुदायिक विकास योजना से संबंधित है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य क्षेत्र की सामुदायिक विकास योजना से संबंध है सोहावाल विकास केंद्र का। और इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। और यहाँ पे विंध्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास के ऊपर कार्य करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, सम्राट भोज, बी, दोस्त मोहम्मद खान, सी, नवाब हमीदुल्लाह खान, और डी, महारानी कमलापति। दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। ये 1723 से 24 के दौरान एक ये अफगान सिपाही थे, इस क्षेत्र में आए और इन्होंने भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर भोपाल रियासत की स्थापना की थी, जिसका केंद्र भोपाल शहर था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल, बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी, नवाब हमीदुल्लाह खान, और डी, जीवाजी राव सिंधिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत के अंतर्गत 3 निजामत जिसे अनुभाग भी कहते हैं, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो भोपाल रियासत के अंतर्गत 3 अनुभाग थे और इसमें कौन सा अनुभाग शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए, निजामत ए मशरिक, ऑप्शन बी, निजामत ए मगरिब, ऑप्शन सी, निजामत ए मशगुल, और ऑप्शन नंबर डी है निजामत ए जुनूब। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजामत ए मशगुल इसमें शामिल नहीं था। भोपाल रियासत की जो 3 अनुभाग बनाए गए थे उसमें निजामत ए मशरिक था, निजामत ए मगरिब था और निजामत ए जुनूब शामिल था। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत भारत संघ में कब विलय किया गया? तो भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय का समय बताना है। ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947, बी, 1 जून 1949, सी, 26 जनवरी 1950, और डी है 1 नवंबर 1951। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1949। इस तारीख को भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे,
30 अप्रैल 1949 को किसने भोपाल को भारत संघ में विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इससे पहले जो प्रश्न आया था वो विलय कब हुआ था ये था, और ये अगला प्रश्न जो है इसमें भोपाल रियासत के लिए जो विलय पत्र हुआ था उसका समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, ये किसने हस्ताक्षर किया था 30 अप्रैल 1949 को, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मुइज़ मोहम्मद खां, बी जहांगीर मोहम्मद खां, सी हमीदुल्लाह खान और डी है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भोपाल के नवाब थे हमीदुल्लाह खान। इन्होंने 30 अप्रैल 1949 को भोपाल को भारत के संघ में विलय पत्र पर समझौता वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और विलय कब हुआ था, तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़े हैं 1 जून 1949 को इसका विलय कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों के रूप में शामिल नहीं था? तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इसमें कौन शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए श्री सैयद फजल अली, बी श्री हृदयनाथ कुंजरू, सी श्री केवलम माधव पन्नीकर और डी है श्री पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्री पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल नहीं थे। यहाँ पे श्री सैयद फजल अली, श्री हृदयनाथ कुंजरू और श्री केवलम माधव पन्नीकर दिसंबर 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके सदस्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से राज्य और मुख्यमंत्री संबंधी गलत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे जो राज्य के क्षेत्र दिए हैं और उनसे संबंधित मुख्यमंत्री दिए हैं, आपको बताना है गलत युग्म में इसमें कौन सा है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है मध्य भारत, इसमें तख्तमल जैन, बी है भोपाल शंकर दयाल शर्मा, सी है विंध्य प्रदेश शंभुनाथ शुक्ल और डी है नागपुर पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागपुर से संबंधित पट्टाभी सीतारमैया नहीं है। नागपुर का संबंध है पंडित रविशंकर शुक्ल से। बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। मध्य भारत के मुख्यमंत्री तख्तमल जैन रहे हैं, भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, विंध्य प्रदेश के शंभुनाथ शुक्ल रहे हैं और नागपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 नवंबर 1956 को कितनी देशी रियासतों को समाहित कर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश बना था। कितनी रियासतों को मिला के बना था? ऑप्शन ए 54 रियासतें, ऑप्शन बी 64 रियासतें, सी 74 रियासतें और डी 77 रियासतें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74 रियासतें। 1 नवंबर 1956 को 74 रियासतों को समाहित कर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1956 के समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर था? तो ये वर्ग किलोमीटर में दिया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, बी है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, सी है 4,30,252 वर्ग किलोमीटर और डी है 3,20,245 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1956 के समय मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो था वो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था और उस समय जो मध्य प्रदेश था वो भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में जिले तथा संभाग थे। तो छत्तीसगढ़ जब बना था उससे पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग थे बताएंगे आप। ऑप्शन ए 55 जिले 8 संभाग, बी 61 जिले 12 संभाग, सी 43 जिले 8 संभाग और डी है 52 जिले 12 संभाग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 जिले 12 संभाग। छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले हो चुके थे और 12 संभाग बन चुके थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 नवंबर 2000 में विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः थी। तो आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 1 नवंबर 2000 में विभाजन से पूर्व क्या थी बताना है। ऑप्शन ए 29 तथा 11 यानी 29 लोकसभा तथा 11 राज्यसभा, ऑप्शन बी है 36 लोकसभा तथा 16 राज्यसभा, सी है 40 लोकसभा तथा 16 राज्यसभा और डी है 30 लोकसभा तथा 11 राज्यसभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 लोकसभा तथा 16 राज्यसभा की सीटें 1 नवंबर 2000 में विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश के पास में थी। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश की राजधानी से संबंधित गलत युग्म को चुनें। तो मध्य प्रदेश से की राजधानी से संबंधित गलत युग्म बताएंगे आप। भोपाल प्रशासनिक राजधानी है, जबलपुर न्यायिक राजधानी है, पचमढ़ी पर्यटन राजधानी है और मैहर धार्मिक राजधानी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैहर। मैहर यहाँ पे धार्मिक राजधानी दिया, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भोपाल प्रशासनिक राजधानी है, जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, पचमढ़ी को पर्यटन राजधानी कहा जाता है। मैहर की अगर बात करें तो मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ पे इंदौर नहीं दिया है, इंदौर को प्रायः मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, वित्त राजधानी और खेल राजधानी के नाम से बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2000, बी 1 नवंबर 2000, सी 15 अगस्त 2000 और डी 26 जनवरी 2000। दोस्तों सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और उसके साथ ही 1 नवंबर 2000 को नया मध्य प्रदेश यानी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य गठित किए जाने का संकल्प प्रस्ताव मार्च 1994 में प्रस्तुत हुआ था। ये किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए रविंद्र चौबे, बी के नारायण, सी द्वारका प्रसाद मिश्र और डी अजीत जोगी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र चौबे। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठित किए जाने का संकल्प प्रस्ताव मार्च 1994 में रविंद्र चौबे जी ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इस तरह रहेगी कि आपकी परीक्षा से पहले यूनिट 9 और यूनिट 10 से संबंधित समस्त अभ्यास प्रश्न आपको प्रस्तुत कर दिए जाएं ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।